एक समय की बात है जब विश्व में एक महान राजा उपरिचर का शासन था। उपरिचर एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा थे जिनकी सत्यवादिता की मिसाल दी जाती थी। उनके तप से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र ने उन्हें एक अद्भुत विमान और एक न सूखने वाली सुंदर माला प्रदान की थी। राजा उस माला को धारण कर अपने विमान में आकाश में उड़ान भरते थे, जहां से ढलती की सुंदरता उन्हें मंत्रमुग्ध कर देती थी। राजा उपरिचर की रानी गिरिका एक विस्मयकारी सुंदरता और पवित्र हृदय की मूरत थी। गिरिका ईश्वर की भक्त थी और अपने पति के प्रति असीम प्रेम रखती थी। वह सदा भजन और चिंतन में लिपटी रहती थी। एक दिन जब गिरिका ऋतुमती हो गई तो उपरिचर ने वन में आखेट के लिए जाने का निश्चय किया, मगर उसके मन में रानी के साथ रमन का ख्याल गहराता रहा। दोपहर की धूप में राजा एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठा था। चारों ओर शीतल और सुगंधित हवा बह रही थी और पक्षियों का मधुर संगीत वातावरण को गुंजायमान कर रहा था। राजा का मन पूर्णतः रानी में खो गया था। उसकी कामना एक अद्भुत हलचल मचाने लगी और उसने अपने वीर्य को व्यर्थ न जाने देने का निर्णय लिया। राजा ने उसे एक दोने में रखा और एक बाज को यह संदेश देने के लिए भेजा कि वह इसे रानी को पहुंचा दे। जैसे ही बाज उड़ान भरने लगा, एक अन्य बाज की दृष्टि उस पर पड़ी। एक घमासान युद्ध छिड़ गया और परिणाम स्वरूप दोना यमुना नदी में गिर पड़ा। उस दोने में रखा वीर्य मछली द्वारा निगल लिया गया, जिससे एक अद्भुत घटना घटी। एक मछली गर्भवती हो गई और दासराज नामक मल्लाह ने उसे पकड़ा। जब उसने मछली को काटा तो एक बालक और एक बालिका निकले। बालक को उपरिचर ने अपने पास रख लिया, जबकि बालिका को दासराज को लौटा दिया। दासराज ने उस बालिका का नाम सत्यवती रखा। वह धीरे धीरे बड़ी हुई और अपनी नाव पर लोगों को पार करती। एक दिन महर्षि पराशर वहां आए और सत्यवती की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए। लेकिन सत्यवती ने उनकी ओर देखा और कहा, महर्षि, मैं कैसे आपके साथ रमन कर सकती हूँ। महर्षि पराशर ने अपनी योग शक्ति से चारों ओर कोहरा उत्पन्न किया ताकि कोई उन्हें ना देख सके। सत्यवती की चिंता को दूर करते हुए उन्होंने कहा, तुम्हारा कौमार्य सुरक्षित रहेगा। सत्यवती ने एक वरदान मांगा कि उसकी मछली जैसी गंध कस्तूरी जैसी सुवास में बदल जाए। पराशर ने उसे यह वरदान दिया। कुछ समय बाद सत्यवती और पराशर का एक बालक हुआ, जिसने जन्म लेते ही बड़े होने की अद्भुत क्षमता दिखाई। वह बालक तप करने के लिए वन में चला गया और उसे जगत में वेदव्यास जी के नाम से जाना जाने लगा। वेदव्यास जी, जिन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है, वेदों के पंडित थे और आज भी धरती पर विद्यमान है। उनकी कहानी अमर है और वह समय समय पर लोगों के दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ करते हैं।